हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। समझ रहे हैं ना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अर्थात आप जितना शिक्षित होंगे उतना दहाड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। तो शिक्षा का बहुत महत्व है। तो इसी के साथ चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखिए, कल कुछ दिया गया था आप लोगों को। पिछले क्लास में आप लोगों के लिए 3-4 क्वेश्चन दिए गए थे, उसको पहले सोल्व करेंगे, फिर आज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में मिला ये था कि रामू सेज सी प्लेज क्रिकेट। इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसको। तो आपको बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो रामू क्या हो जाएगा, रामू सेज को बदलेंगे टेल्स में कर देंगे, रामू टेल्स। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। सी प्लेज क्रिकेट, इसका टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि CRICKET। ठीक ना। ये देखिए, इसका टेंस इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। अपना मिला लीजिए, सही है कि गलत। अब देखिए ये मोहन सेज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो ये भी दैट लगाकर वैसे ही लिखेंगे। इसको में कर देंगे। हाँ, इसको टेल्स कर दीजिए, टेल्स। ठीक ना। टेल्स दैट ही इज बाथिंग इन द रिवर। ठीक है, बाथिंग इन द रिवर हो गया। अब उसके बाद ये देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, हरी सैड दैट। अब ये देखिए अंदर क्या है, सदा सत्य रहने वाली बात। ठीक ना। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सत्य बात है। और जब भी सत्य बात होती है तो सत्य बात का टेंस भी नहीं बदलता है। ठीक ना। इसका टेंस भी नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसके बाद ये देख लेंगे लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट। ये देखिए, ये भी नहीं बदलेगा, ये एक कहावत है। ठीक ना। और ये सही बात है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ऐसे जब वाक्य होते हैं तो ये भी, इसका भी टेंस नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे पॉलिसी कर देंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने फाइनली जो है एसरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव के बाद फिर इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस के बाद फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को भी पढ़ा जाएगा। तो हम लोगों ने फाइनली एसरेटिव सेंटेंस जो था उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का तरीका पढ़ लिया है, पूरा खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसके 2 भाग होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखेंगे तो ये एक होता है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। देखिए एस नो टाइप क्वेश्चंस, एस नो टाइप क्वेश्चंस। और ये क्या होता है, WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप
क्वेश्चंस ये होते हैं, ठीक ना। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये प्रायः सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी कि एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होते हैं, से प्रारंभ होते हैं। ये प्राय एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होते हैं, यानी कि इसके पहले शुरू में सहायक क्रिया आती है। और इनका हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में इसमें क्या पहले आता है, ये हो गया। दूसरी बात, इनका जवाब, इनका उत्तर हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, मतलब कि एस या नो में दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। इनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, समझ रहे हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हाँ, जैसे पूछा जाए क्या आप पढ़ते हो, तो आप बता दोगे हाँ या नहीं बताओगे, इसका जवाब केवल हाँ या नहीं में दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है एस नो टाइप, इसलिए इसको एस नो टाइप कहते हैं, क्योंकि एस और नो में इसका उत्तर दिया जा सकता है। ये क्या होते हैं, ये प्रायः WH से प्रारंभ होते हैं, WH से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं। जैसे मान लीजिए WH में आ जाएगा व्हाट, देखेंगे तो ये WH है। वेयर, व्हेन, who, ये WH टाइप हो गए। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, होम, विच। ये देखिए अपवाद में इसमें आएंगे, अपवाद, अपवाद में आ जाता है हाउ। हाउ जो है ना, देखिए ये WH से प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये इसी में आता है, ठीक ना। यच से प्रारंभ है ये। हाउ, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। ये होते हैं, देखिए ये यस नो टाइप में क्या होते हैं, ये सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होंगे, इसको देखेंगे। और इनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। ये प्राय क्या होते हैं, WH से प्रारंभ होते हैं, ये WH से प्रारंभ होंगे, ऐसे ऐसे शब्दों से ये इनका प्रारंभ होगा, ठीक ना। हाँ, देखिए अब ये सब तो हो गया। अब इसके बाद इसका जो है, पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे पहला वाला का, एस नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, इनका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग WH टाइप का पढ़ेंगे, तो पहले इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे एस नो टाइप क्वेश्चंस। पहला है एस नो टाइप क्वेश्चंस, एस नो टाइप क्वेश्चंस, एस नो टाइप क्वेश्चंस। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का हम रूल बताएंगे, उसको आप ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। देखिए पहला रूल इसका ये है, फर्स्ट, कि इसमें आप सैड या सैड टू, अब देखिए वो वाला जो असर्टिव सेंटेंस था उसमें सैड या सैड टू को आप किसमें बदल, सैड टू को किसमें बदल रहे थे, टोल्ड में। सैड को तो सैड ही लिख रहे थे, लेकिन सैड टू को टोल्ड में बदल दे रहे थे ना। इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरा ही प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे सैड हो या सैड टू हो, सैड या सैड टू, ठीक है ना, ये दोनों में से कोई रहे।
तो इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, इसके जगह पर इसको हटाकर आस्क्ड लगाया जाता है। ठीक है, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड। ठीक ना। उसके बाद जो दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा वाला, IN इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको हटाकर दैट लगा रहे थे लेकिन यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, इसको हटाकर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे इफ या वेदर। हाँ यहाँ पे देखिए आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी लगाया जाता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में से कोई एक लगा देंगे, इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड कर लगाते हैं। ठीक ना। सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं। फिर से देखेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को साधारण बना लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण बना लेते हैं। अब चौथा क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये वाला जो सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के जगह पर ये फुल स्टॉप लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है। हाँ अब फिर से सुन लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यस नो टाइप क्वेश्चन में सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इसको सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर। अब यह रिपोर्टेड स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य को, जो रिपोर्टेड स्पीच में रहता है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है वो प्रश्नवाचक रहता है, लेकिन उसको साधारण बना लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बना लेते हैं। ठीक ना। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो होता है, ये वाला चिन्ह, उसको हटाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है, क्योंकि वाक्य साधारण बन जाता है तो फुल स्टॉप लगता है। ठीक ना। ये हो गए रूल्स। अब इसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, he said to me, are you going to school today? Are you going to school today? देखिए ये हो गया। देखिए ये एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हुआ है ना, एस नो टाइप क्वेश्चन है, आर है एक्सिलरी वर्ब, इससे प्रारंभ हुआ है तो एस नो टाइप हो गया। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, तो इसको हम लोग अब बदलेंगे। ठीक ना। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। हमने क्या कहा कि सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लग जाएगा, आस्क्ड, या सैड टू है, यहाँ पे आस्क्ड लगाएंगे पहले। ही आस्क्ड मी हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने कहा कि इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक ना। एकदम साधारण सी बात है कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर, आपको जो पसंद हो, इफ पसंद हो इफ लगाएंगे, वेदर पसंद हो वेदर लगा देंगे।
दोनों में से कोई एक लगा देंगे, ठीक ना, इसका प्रयोग हो गया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य को, रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको साधारण वाक्य बनाते हैं। तो साधारण वाक्य में पहले क्या लिखा जाता है? जब साधारण वाक्य बनाया जाता है तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक ना। इसमें तो पहले सहायक क्रिया लगी हुई है, एक्सिलरी वर्ब है, तो इसको पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यू लिखेंगे, ठीक ना। तो यू बदलेगा, यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो ऑब्जेक्ट मी है तो हो जाएगा आई, ठीक ना। ही आस्क्ड, या यहाँ पे इंक्वायर्ड भी लिख सकते थे, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई, अब ये इसका टेंस भी बदलेगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल। टुडे का क्या होता है बच्चों? दैट डे हो जाता है, दैट डे, ठीक ना, दैट डे हो गया। अब देखिए, अब एक और देख लेंगे, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। He said to him, he said to him, he said to him, will you listen to such a man? Will you listen to such a man? Will you listen to such a man? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक ना। Will you listen to such a man? अब इसका देख लीजिए, इसका क्या बनेगा। हाँ, अब देखेंगे इसमें भी वही काम करेंगे। ही सेड टू को हमने कहा कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, तो चलिए बदल देते हैं। ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड हिम, यहाँ पे इफ या वेदर, इफ। अब देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ठीक ना, तो यू हिम के अनुसार बदल जाएगा, ही। विल का क्या होता है? वुड, ही वुड लिसन टू सच ए मैन, सच ए मैन, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है इसका, ठीक ना। एस नो टाइप क्वेश्चन आएंगे तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे परिवर्तन किया जाता है। हाँ, अब देखिए दो एग्जांपल्स तो हो गए, दो तीन एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको आ जाना चाहिए, और आ ही जाएगा लग रहा है ऐसा। दो तीन एग्जांपल और करेंगे। द बॉय सेड टू हिम, आर यू इल? द बॉय said to him, are you ill? उसके बाद राम said to मोहन, राम said to मोहन, राम said to मोहन, are you teaching a book? Are you teaching a book? उसके बाद my father said to her, my father said to her, are you coming home today? Are you coming home today? ये हो गया, ये तीन वाक्य हैं, इसको कर लेते हैं। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। द बॉय सेड टू हिम, आर यू इल? तो क्या हो जाएगा? द बॉय आस्क्ड हिम,
इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ, इसको साधारण वाक्य बनाएंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं क्योंकि साधारण वाक्य बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही वाज इल, ये हो गया। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मोहन, राम आस्क्ड मोहन इसमें भी वही काम करेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही हो जाएगा, ही वाज टीचिंग, he was teaching a book। अब इसको देख लेंगे, my father asked if, इसमें if छूट गया है ना, देखिए, राम asked मोहन if he was रहेगा। इसमें हो जाएगा माई फादर आस्क्ड के बाद क्या लगेगा, हर है ना, हर लगाएंगे, आस्क्ड हर इफ, अब इसके साथ सी लग जाएगा, सी वाज गोइंग होम दैट डे, टुडे का हो जाता है दैट डे, ये है। तो 5 एग्जाम्पल हमने कुल बता दिया। उसके बाद अब आप लोगों के लिए कुछ दिया जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल, अब आप अपने से करेंगे। अब देखिए, कुछ आप लोगों के लिए 2-3 एग्जाम्पल आप करेंगे, फिर इसका भी सल्यूशन बताया जाएगा। देखिए, शी सेड टू हिम, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, शी सेड टू हिम have you completed your work, have you completed your work। दूसरा, कमला said to him, him were they playing hockey, hockey। तीसरा, the teacher said to the boys, are you doing your homework, ये हो गया। ये 3 आप करके आएंगे और आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में इसका सल्यूशन बताया जाएगा।